ही खत्म हो जाती। इसके बाद लारिसा रास्ते में धीरे धीरे चल रही थी कि उसकी नजर अचानक जमीन पर पड़े एक लाइटर पर पड़ी। इतने दिनों से मौत, दर्द और डर के बीच फंसी हुई वह उस छोटे से लाइटर को देखकर पहली बार मुस्कुराई। आती है क्योंकि कम से कम वह सिगरेट तो पी सकती है। यह छोटी सी चीज उस वक्त उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक पुराना खाने का डिब्बा भी मिला जिसमें कुछ बचा खुचा खाना था। उसने धीरे धीरे खाया और महसूस किया कि उसके शरीर में थोड़ी ऊर्जा लौट रही है। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे थोड़ा और आगे बढ़ने का संकेत दिया हो। इसी दौरान हम दूसरी तरफ देख अफसरों की मीटिंग में एक बड़ा सच सामने आ गया। असल वजह यह थी कि जब भी सेना कोई हवाई मिशन करती है तो वह आम हवाई जहाजों को इसकी जानकारी दे देती है ताकि रास्ते में कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन इस बार यह सूचना नहीं दी गई थी। पायलट अपने तय रास्ते पर उड़ रहा था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि सामने एक पैसेंजर प्लेन है। अफसरों को पता था कि अगर यह बात दुनिया को बताई गई तो सेना की भारी बदनामी होगी, लोग सवाल पूछेंगे, जिम्मेदारों पर उंगली उठाएंगे और देश भर में हंगामा मच जाएगा। इसलिए उन्होंने सच को फिलहाल दफन करने का फैसला कर लिया। इधर लारिसा कई मुश्किलों को पार करने के बाद आखिरकार प्लेन के आगे वाले हिस्से के करीब पहुंची। उसके दिल में इतनी उम्मीद थी कि विक्टर जरूर जिंदा होगा। उसने खुद से कहा वह इतना आसान आदमी नहीं है कि बस ऐसे ही चला जाए। लेकिन तभी एक और चुनौती उसका इंतजार कर रही थी, एक तेज बहती हुई नदी। अगर उसे प्लेन का आगे का हिस्सा देखना था तो उसे यह नदी पार करनी ही होगी। उसने पानी को ध्यान से देखा, बहाव काफी तेज था। फिर भी उसने हिम्मत की, कुछ कदम आगे बढ़ी और अचानक उसका पैर फिसल गया और वह तेज धार में बहने लगी। उसके हाथ पैर काफी घायल हो चुके थे। वह कई बार पानी में डूबने से बची। आखिरकार उसकी किस्मत ने यहाँ उसका साथ दिया। वह एक बड़े पत्थर का सहारा लेकर किसी तरह किनारे तक पहुंच गई और थकान के कारण वहीं गिर पड़ी। वह खुद को संभालते हुए प्लेन के आगे वाले हिस्से तक जा पहुंची। जब लारिसा अपने लिए जरूरी सामान ढूंढ रही थी तभी अचानक उसकी नजर एक फ्लेयर गन पर पड़ी। उसने बिना वक्त गंवाए उसमें गोली भरी और आसमान की ओर दाग दी। लेकिन इस समय बचाव टीम आसपास कहीं नहीं थी। जब वह दूसरी गोली चलाने की सोच रही थी तभी उसने सोचा कि बेवजह गोलियां खत्म करना बेकार है। उसने तय किया कि जब बचाव दल आसपास होगा तभी वह इसका इस्तेमाल करेगी। उसी वक्त मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवा और ठंड ने उसकी हड्डियां जमा दी। उसके दांत खटखटाने लगे और शरीर बर्फ की तरह सख्त होने लगा। उसने जल्दी जल्दी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती से लाइटर पानी में रहने की वजह से पूरी तरह खराब हो चुका था। लारिसा को महसूस होने लगा कि अगर उसने जल्द कुछ नहीं किया तो वह ठंड से मर सकती है। उसने प्लेन के मलबे के बीच पड़ा एक प्लास्टिक का थैला उठाया और उसे अपने सिर पर बांध लिया ताकि शरीर की थोड़ी बहुत गर्मी मिल सके और कांपते हुए वहीं लेट गई। आखिरकार थकान और ठंड ने उसे नींद में धकेल दिया। उधर हादसे की खबर मिलते ही लारिसा और विक्टर दोनों के माँ बाप उस इलाके में पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें और ज्यादा सदमा लगा है क्योंकि सेना ने पूरे क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया था। किसी आम आदमी को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन लारिसा के पिता की पहचान एक बड़े अफसर से थी, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि शायद वह किसी तरह सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। पर असलियत यह थी कि अंदर घुसना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी बीच विक्टर की माँ गैलेना अचानक अपनी कार स्टार्ट करती हैं और बिना किसी डर के सीधे चेक पॉइंट का बैरियर तोड़ते हुए अंदर घुस जाती हैं। तभी एक आदमी गैलेना को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह गैलेना का दर्द समझ सका था, इसलिए वह उन्हें अपने इंचार्ज के पास ले जाता है। दोनों परिवार इंचार्ज के सामने फूट फूट कर रोने लगे। इंचार्ज उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहता है कि बचाव टीम अपना पूरा जोर लगा रही है और जो भी संभव होगा वह किया जाएगा। जब दोनों परिवार बाहर चले जाते हैं तो इंचार्ज उस आदमी को बातचीत के लिए रोकता है। वह बोलता है, सर, पहली बार जब हमारी हेलीकॉप्टर टीम गश्त लगा रही थी तो उन्हें दूर से एक लड़की दिखी थी। उसने हाथ भी हिलाया था। यह सुनते ही इंचार्ज बिना वक्त गंवाए तुरंत आदेश देता है, जल्दी हेलीकॉप्टर भेजो और उसी दिशा में ढूंढो। इसी बीच दूसरी तरफ लारिसा थकान और दर्द से टूटी हुई चल रही थी कि तभी उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर अटके हुए बैग पर पड़ी। उसने बैग उतारकर साफ किया और जैसे ही उस पर नजर गई उसका दिल थमसा गया क्योंकि वह विक्टर का बैग था। बैग खोलकर देखा तो उसके अंदर उसकी अपनी एक तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर को देखते ही उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगी। उन पलों में उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। वह तस्वीर को सीने से लगाकर कुछ देर चुपचाप बैठी रोती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर भारी मन से आगे बढ़ चली। जब थोड़ी देर बाद वह एक गहरी घाटी के पास पहुंची तो अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसे विक्टर दिखाई दिया। उसने उसी पल अपना सारा दर्द और थकान भुला दिया और लड़खड़ाते कदमों से विक्टर की तरफ भागी और जाकर उसे कसकर गले से लगा लिया। लेकिन तभी ऊपर से गूंजती हेलीकॉप्टर की जोरदार आवाज ने उसे जैसे नींद से जगा दिया। वह पलटकर खड़ी हुई। अब उसे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब उसने पूरी हकीकत देखी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई क्योंकि वहां विक्टर का बेजान शरीर पड़ा था। यह देखकर लारिसा वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वह पागलों की तरह उससे बातें करने लगी और बार बार पुकारती रही, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी की चुप्पी थी। लारिसा इस सच को मानने को तैयार नहीं थी कि विक्टर उसे हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चला गया है, क्योंकि लारिसा अभी तक विक्टर की आस में जिंदा थी। उसे अपने मन में पूरा विश्वास था कि विक्टर अभी भी जीवित होगा और इसी विश्वास की वजह से लारिसा इतने दिनों तक जिंदा रही थी। अब लारिसा को जिंदा रहने की कोई वजह नहीं मिल रही थी, लेकिन तभी उसने सोचा कि विक्टर भी ऊपर यही चाहता होगा कि मुझे जिंदा रहना चाहिए, और भारी मन के साथ वह गड्ढे की दीवारों की तरफ बढ़ चली। उसने बदहवासी में ऊपर चढ़ना
चढ़ना शुरू किया। उसी समय बारिश भी होने लगी थी। कीचड़ और दीवारें इतनी फिसलन भरी थीं कि चढ़ना भी लगभग नामुमकिन लग रहा था। उधर बचाव टीम भी चारों तरफ उसकी खोजबीन कर रही थी। वे उसकी आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे। लारिसा जितना जोर से चिल्लाती उतनी ही उसकी आवाज बारिश में दब जाती। वह ऊपर चढ़ती, एक हाथ जमाती और अगले ही पल फिसल कर फिर नीचे आ जाती। लेकिन उसने रुकना नहीं चुना, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि विक्टर की यादों के लिए भी लड़ रही थी। इसी बीच अच्छी बात यह हुई कि दूसरी तरफ खोज में जुटे उस आदमी को लारिसा द्वारा दागी गई पहली फ्लेयर गन की गोली के निशान मिल गए। उसके धुएं और गंध से उसे पूरा यकीन हो गया कि लारिसा यहीं कहीं आसपास है। उसने पूरी ताकत से उसका नाम पुकारना शुरू किया। जंगल की खामोशी को चीरती उसकी आवाज हर तरफ फैल गई। उसी समय लारिसा भी आखिरकार उस फिसलन भरे गड्ढे से ऊपर चढ़ने में सफल हो गई। वह इतनी थकी हुई थी कि उसे खड़े रहना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन उम्मीद उसके अंदर अब भी जिंदा थी। उसने अपने कांपते हाथों से फ्लेयर गन उठाई और आखिरी उम्मीद के साथ चला दी। और इस बार किस्मत ने भी उसका साथ दिया। बचाव टीम की नजर उस पर पड़ गई। 3 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद लारिसा को आखिरकार बचा लिया गया। लेकिन इस पूरी घटना को सालों तक राज रखा गया, क्योंकि इसमें सेना की गलती थी। इसलिए असलियत दुनिया के सामने नहीं आने दी गई। लेकिन कई साल बाद जाकर सच सामने आया और तब सरकार ने उसे बड़ा मुआवजा भी दिया। वक्त बीता और जिंदगी आगे बढ़ी। लारिसा ने अब शादी भी कर ली थी, लेकिन लारिसा के दिल में हर बार एक ही बात गूंज उठती थी कि अगर उस दिन उसने भी सीट बेल्ट बांध ली होती तो शायद कहानी कुछ और होती। तो दोस्तों, यह एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी। यह कहानी 24 अगस्त 1981 की है, जब पुराने सोवियत समय में एक पैसेंजर प्लेन एक फाइटर जेट से टकरा गया था। बीच आसमान में प्लेन टूटकर बिखर गया। दर्जनों लोग मारे गए, लेकिन एकमात्र जिंदा बचने वाली लड़की थी, लारिसा। तो दोस्तों, आपको यह सच्ची कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए, और साथ ही हमारे चैनल नाइट एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।